क्या है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की घास का प्रयोग होता है जिसको स्पेगनम मोस ग्रास कहते हैं, है कि नहीं है। और इसका एक डायग्राम भी है। एक बार क्वेश्चन क्या पूछा गया उसकी चर्चा करते हैं पहले अपन। देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, देखो एक इस तरीके से निम्न, मैं पहले आपको ऐसे डेमो के तौर पे बता रहा हूं, है ना। क्वेश्चन कैसे आया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या है, डायग्राम बनाया था ऐसे, और इस तरीके से क्या है उन्होंने ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना है। ये अपने इधर नहीं आया था, ये एमपी की जो भर्ती है उसमें आया था। ये एमपी में वहां पर एडीओ होता है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है यहां पर इस तरीके से एक डायग्राम बना के ऐसे उन्होंने बता रखा था, और नीचे उन्होंने लिख रखा था ये गुट्ठी दाब है, ये उपरोपण है, ये कलिकायन है, और ये कलम है। इस तरीके से उन्होंने यहां पर बता रखा था। ये एक तरह से इस डायग्राम को ऐसे उन्होंने कहा पहचानो ये कौन सी विधि है, ये एयर लेयरिंग विधि है। हवा में इसमें क्या किया गया है, हवा में दाब लगाया गया है, एयर लेयरिंग इसको अपन कहेंगे, है नहीं है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना है गुट्टी। इस तरीके से एक डायग्राम देके उन्होंने कहा कि ये पहचानो क्या है, समझे नहीं समझ। यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने करवा दिया। अब इस विधि को अपन देखते हैं, तो आप हेडिंग डालो इसमें हवाई दाब, हवा में फायर करते हैं, है ना, हवाई दाब। देखिएगा यहां पर विधि का नाम, ये क्वेश्चन कृषि प्रवेशक 2021 में भी आया गया है। देखो इसमें अपन कौन से नंबर की थी ये बोलो, 5वें नंबर की। तो इसका नामकरण करो सबसे पहले हवाई दाब। हवाई दाब इसलिए बोला गया है क्योंकि जो शाखा हवा में रहेगी, है ना, उसके अंदर, ये ले लो सर, चेयर ले लो, ये जो बात कर रहे हैं हवाई दाब, इसको अपन कहते हैं गुट्ठी लेयरिंग। क्या कहते हैं, गुट्ठी लेयरिंग, ठीक है। ये गुट्ठी लेयरिंग इसके अंदर है। इसी को हम क्या कहेंगे बोलो, इसको कहेंगे पोर्ट लेयरिंग। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर लेक्चर आर में पूछा गया कि पोर्ट लेयरिंग का दूसरा नाम क्या है, इस तरीके से। इसको कहते हैं चाइनीज विधि। क्या कहते हैं, चाइनीज विधि। और इसी को कहते हैं मारकोटेज। क्या कहेंगे, मारकोटेज विधि कहते हैं। ये सारा जमेला इसी का ही है, इतने सारे इसके नाम हैं, ये याद रखना है। हवाई दाब है, हवाई दाब को इंग्लिश में कहते हैं एयर लेयरिंग। क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग, ध्यान रखना है, ये अपने को याद रखना है। क्लियर है। पोर्ट लेयरिंग ध्यान रखना है, चाइनीज, मारकोटेज, गुट्टी, ये सब अपने को इसके नाम याद रखने हैं, ठीक है। इस विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें होता क्या है, इस तरीके से एक मात्रक पौधा रहेगा और उसकी हवा में ये शाखा है, इस तरीके से हवा में शाखा है। इस शाखा से हम क्या कर देंगे, यहां पर एक तरीके से छाल को उतार देंगे। छाल जो है आपको पता है, छाल यहां पर 2 से 3 सेंटीमीटर आकार में, कितनी, 2 से 3 मीटर आकार में छाल हटेगी, और यहां पर एक विशेष प्रकार की घास लपेटी जाएगी। और क्वेश्चन यही तो पूछा जाता है कि यहां पर जो घास होती है वो याद रखना है, कौन सी घास होती है, वो घास होती है स्पेगनम मोस घास। ध्यान रखना है, स्पेगनम मोस घास होती है। और इस घास की एक खास बात होती है, ये 2 काम करती है। एक तो ये अच्छी जल अवशोषक क्षमता होती है इसकी, क्या होती है, अच्छी जल अवशोषक क्षमता इसकी होती है, ये याद रखना है, यानी कि गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ध्यान रखना है, अच्छी जल अवशोषक क्षमता। और दूसरी खास बात इसकी ये होती है कि ये आपको पता है जड़ फुटान में मदद, ध्यान रखना है, जड़ फुटान में मदद करती है, ये भी अपने को याद रखना है। क्लियर है। स्पेगनम मोस घास, ये इसके अंदर ध्यान रखना है, विशेष प्रकार की। जेट 2018 का क्वेश्चन है, स्पेगनम मोस घास का प्रयोग किस विधि के अंतर्गत किया जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको पहचानना है। बात समझ में आ गई, ये याद होना चाहिए। अब यहां पर क्या है,
इसके उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास लीची में, लीची जो है इसका व्यवसायिक तरीका है, ध्यान रखना है, व्यवसायिक विधि है, याद रखना है, व्यवसायिक विधि है, लीची के अंदर व्यवसायिक तौर पर अपनाई जाती है विद्यार्थियों। इसके अलावा ये अमरूद में, इसके अलावा आपको पता है अनार के अंदर, और ये नींबू में, किसके, नींबू वर्गीय फल, ठीक है, इनमें ये विशेष तौर से काम में ली जाती है। तो आपको विशेष तौर से याद रखना है इसके उदाहरण। बात समझ में आई? देखिए नोट करो।